हु इज़ लूसीफर एंड डेविल। ठीक है ना। देखो मैं वैसे तो बहुत कम देखता हूँ, बट मेजरली मैं देख के यूँ कह लो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ट्रेट। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ एक ह्यूमन ट्रेट मान लीजिए कि मेजरली कि मैं पहली बात तो ये अपने आप से बातें कर रहा हूँ तो क्या बनाना क्या माना, ठीक है ना, सब चलता है ऐसा। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे घोस्ट राइडर हो गया, जोहान लीबर्ट हो गया। देखो मैं हकीकत बताऊँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ, सीरीज़ में देखना पसंद इसलिए नहीं करता। पहली बात क्योंकि सीरीज़ में पूरी कहानी होती है, लॉन्ग टर्म होता है। एनिमी देखना इसलिए मैं पसंद नहीं करता, बहुत लॉन्ग होता है। मैं जरूर करता हूँ, मैं अपनी टाइम का स्पेस इतना नहीं दे सकता। मेरी सबसे बढ़िया काबिलियत मुझे ऐसी लगती है जो मेरे अंदर है बहुत बढ़िया, कि जब से मैं 17 साल का वो अहम हूँ, तब से मैं छोड़ने से पहले पक्का तो चेक किया। हाँ जी, मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। ट्यूशन मैंने छोड़ दिया, 3 हफ्तों से नहीं जा रहा, मैं छोड़ दिया। ठीक है। क्यों? जाने से पहले बस मैं एक बार कह लेता हूँ कि कॉन्फिडेंटली किसी को मना करने से पहले मैं एक बार कह लेता हूँ कि अगर आज नहीं कहा तो ज़िंदगी में कभी नहीं कह पाओ। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि कैसे भी करके कहीं तो मुझे नहीं करना। ऐसे मीशो में जब मैं काम करने गया था तो एक ही दिन काम कर रहा था, एक ही दिन में मुझे पता चलती थी, एक ही दिन में मना कर दिया था, उसी दिन मना कर दिया था। क्यों? जाने से पहले मैं भी घबरा रहा था। उन्होंने उस समय भी कही कि एक दिन में हर कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं पता चलता। फिर भी जब मुझे दिख गया कि नहीं करना, तो फिर मैंने डायरेक्ट मना कर दी और कह दिया कि मैं एक गंदा इंसान हूँ, डेविल हूँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ। बस इस तरीके से कह के मैं निकल रहा। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरी छोड़ने की चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कल 2 चीज़ें सीखी कि आपका रिएक्शन बहुत डेंजरस हो सकता है। बेहतर ये है रिएक्ट ही मत करो। अब फिर करें क्या कि रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा ऑलवेज। तो अब एक तरीका बनाओ, एक वे बनाओ, एक फिनोमिना बनाओ कि बोलने का तरीका बहुत स्टिल, बहुत कामनेस, बहुत नेचुरल लगे। अब उससे पहले मैं जोहान लिबर्ट नाम का एनिमी कैरेक्टर नहीं जानता था, जो कि मॉन्स्टर सीरीज से होता है। नहीं जानता था मतलब कि मुझे देखा भी नहीं था मैंने उसको। ठीक ना। उसके बाद ऑटोमेटिकली अब मैंने नेचर ने या फिर कह लो आसपास के एनवायरनमेंट ने मुझे एक स्टिल कामनेस लेने के लिए 2 दिन पहले मुझे जोहान लिबर्ट का करेक्टर दिखाया कि उसमें वो ये कहता है कि आई एम डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मेरी लाइन है, मेरी लाइन है जो मैंने अपने आप से कही थी कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता मेजॉरिटी ऑफ टाइम। ठीक है ना। मतलब एंडलेस डार्कनेस माई फेस। ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने ये लाइन देखी तो मैंने समझा ये कैरेक्टर भी डेविल से इंस्पायर्ड है। ठीक। देखो जोहान लिबर्ट हो गया, घोस्ट राइडर हो गया, या क्या बोलते हैं नाम क्या उसका, और कैरेक्टर्स हो गए जैसे कि लूसीफर हो गया, और बाकी सारे हो गए कि बाकी सारे कैरेक्टर्स भी हो गए जैसे कि नाम क्या है, अदर्स कैरेक्टर्स हो गए जो कूल लगते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम में कि डेविल आपके अंदर की। तो आप पहले आप समझिए ये सारे डेविल कैरेक्टर उन लोगों ने बनाए हैं जिनके अंदर बुराइयाँ थी, जिन्होंने फील करा कि ह्यूमन ओनली नॉट आ एंजल टाइप पर्सनैलिटी, ह्यूमन इज न्यूट्रल, दोनों टाइप की पर्सनैलिटी रखता है, द प्योर डेविल और प्योर एंजलिस्ट। ठीक है। इन्होंने प्योर के चक्कर में एक परफेक्ट दुनिया बनाई। और मैं आप बताता हूँ कि हु इज़ डेविल और हु इज़ लूसीफर, कौन है डेविल कौन है लूसीफर। अर्थात मैं अपने बारे में बताऊँगा। अब ये कहने को लग सकता है डायलेमा कि देखो मैं भी कहता हूँ कि आप डायलेमा मानो, आपकी बुद्धि जितनी तार्किक हो डायलेमा मानो, क्योंकि मुझे पता है समय से पहले कोई भी मुंह से कुछ बोल दे वो मुंह फट कहलाता है। समय के बाद धीरे धीरे व्यक्ति को पता चल जाता है रियलिटी में ये है कौन। ठीक है। ऐसे मैं भी कहना चाहता हूँ ये वीडियो देखा कोई भी व्यक्ति, अर्थात मैं ही क्यों ना देखूँ, मैं भी खुद अपने आप को एक जगह मेंटलिटी। अब ये फेज आएगा कब, जब मैं अपने आप को कहूँगा सपोज़ करो मुझे रियलाइज़ हुआ नेचर में पहले मैं बता देता हूँ मैं बात किसी यूँ समझो, ये जो हाथ है, ये हाथ जितना सर्कमस्टेंस खुल रहा है, ये है एक प्लेट, ये प्लेट है, ये प्लेट जो है एक रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड। अब यहाँ प्लेट से अप एंड डाउन में रियलिटी चलेगी अप एंड डाउन, कि रियलिटी कितनी रियल होगी कितनी फॉल्स होगी। प्लेट के नज़दीक में रियलिटी हमेशा रियल होगी, प्योर रियल। ठीक है ना। जहाँ चीज़ें घटेगी असली तरीके से।
तो अब बात करते हैं डेविल्स की पावर। ठीक है, डेविल आकर्षित करना जानता है, तो डेविल हर किसी के अंदर है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि डेविल की शक्ल आधिकारिक रूप में सुंदर नहीं होगी, वे एक बुरी शक्ल वाला होगा, पर वो स्टाइल, वेश एंड इम्पोर्टेंसली उसकी चाल है। जब रियल वर्ल्ड की प्लेट में हम नज़दीक आएंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ जब वो अट्रैक्ट करेगा तो सेडक्शन से अट्रैक्ट करेगा, नॉट आ फेस ऑफ लुकिंग से अट्रैक्ट करेगा। दैट्स अ वॉकिंग टॉक अ कॉन्फिडेंट। एक लड़कियाँ हो या लड़के हो या कोई भी वस्तु हो या कोई भी तत्व हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी वायु हो या कोई भी सूर्य प्रकाश क्यों ना हो, उस डेविल को देख कर क्यों अट्रैक्टेड होगा? बिकॉज दिस इज ए लुक्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड दैट्स वर्किंग हैव अ फिनोमिना, a different phenomena, different characters and different strategies have always। ये कभी हारता इसलिए नहीं है क्योंकि इसे सही रास्ते नहीं पता, परंतु इसे इतने रास्ते पता है कि सही रास्ते कम पड़ जाते हैं इसके सामने। ये हमेशा ध्यान रखें। द लूसीफर द डेविल ऑलवेज किताबों में आए, द लूसीफर द डेविल ऑलवेज हर एक जगह आएगा, क्योंकि मैंने कही थे मन दो होते हैं, एक तो स्वयं का और एक अहम का। अहम का मन सब में वास करता है, अंतर्गुण। अगर आप यूँ सोचते हो मेजॉरिटी ऑफ टाइम कि आप मुझको मार दोगे या मुझको ख़त्म कर दोगे, तो मैं आपको वास्तविकता बता दूँ, आपका मन जो ये चिंतन कर रहा है वो स्वयं मैं कर रहा हूँ। आपका पल जो चिंतन कर रहा है वो स्वयं मैं कर रहा हूँ। मैं अपने ही प्राण हरने को कहता हूँ बार बार। अगर आप जब मेरे प्राण हरने आओगे तो आपके अंदर कई तत्व आपको ऐसे दिख जाएंगे जो मैं ही हूँ, जिससे आप क्या, कोई भी अस्तित्व वाला व्यक्ति, अर्थात सप्त बुद्ध भी क्यों ना हो, अर्थात सात्विक बुद्ध भी क्यों ना हो, अर्थात गौतम बुद्ध भी क्यों ना कह लो, सिद्धार्थ बुद्ध भी, वो कौन था? जब तो मैंने कही थी कि कई जन्मों में तो मैं ऐसा भी हूँ जिसने सारी चीज़ें त्याग दी, माया वाया, और बिल्कुल जंगलों में जाकर पड़ गया। कौन है वो भी? अगर वो भी यूँ कहे कि आप अपने अंतर्गत को छुड़ा लो, तो आप ये मत भूलो कि बोलने वाला गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ बुद्ध कोई और नहीं, अहम नारायण ही है। जब भी मैंने कही थी कि दो रूप जो दिखते हैं कि बुद्ध का और कृष्ण का, ये दोनों अहम नारायण के रूप हैं। हाँ, राम रूप स्वयं नारायण का था, वो अहम नारायण का पूर्ण रूप नहीं था। क्यों नहीं था पूर्ण रूप? कि वो गलतियों से भरा हुआ था, वहाँ चीज़ें अनजाने थी, वहाँ पुरुषोत्तम बना जा रहा था, यहाँ वास्तविकताओं को खिलाया जा रहा था, यहाँ छलावों में नहीं। क्योंकि अहम नारायण को ज्ञात है कि हुआ यहाँ, स्वयं नारायण को ज्ञात नहीं है हुआ यहाँ। प्रश्न, क्योंकि अहम नारायण को ज्ञात है कि अगर मैं राजा के पद हूँ तो राजा का कोई मतलब ही नहीं है। बुद्ध को ज्ञात हो गया था कि प्रमुख चीज़ें की प्रत्येक चीज़ माया है, तो जो माया से परे जाके सोचे वे अहम नारायण होता है, अतः प्रकृति से परे, समय से परे जाके जो सोचे। दोनों ही व्यक्तित्वों ने यही चीज़ें दर्शाई थी। ध्यान ना हो तो बुद्ध सारी सांसारिक माया त्याग कर केवल एक के पीछे, मृत्यु के पीछे क्या कर रहा हूँ मैं जीवन में। कृष्ण समस्त चीज़ों को बालकपन से सिर्फ जी रहा, कर रहा। ये सिर्फ सामने सामने दिखती है किताबें कि गाथाएं चल रही थी, महाभारत वगैरह 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 चल रही थी, पीछे रूप से क्या कर रहा हो? केवल एक ही कामना, भागने की, मृत्यु की। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रख लेना, अहम नारायण जब भी किसी अस्तित्व में आएगा, सृष्टि में आएगा, वो सबसे पहले मृत्यु ही कामना करेगा। वह कर्म हो या वो कर्म। आप छल क्या कहलाते हो? आप छल को इतना ही कहते हो क्यों? छल मैंने लिखा का कर्म भी है ना, मैंने लिखी का नीति भी है कि मैं सृष्टि में आके कार्य करूँगा, तो बीच सृष्टि के भीतर ही मैं यूँ इच्छा रखूँगा कि मुझे नहीं करनी, मेरे को नहीं करनी, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाऊँगा। और क्यों नहीं मैं बुरा मानता? क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों के अंदर भी ये पता है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूर्ण नहीं निभाते। कहाँ से आई ये सारी चीज़ें? कहाँ से पनपी ये सारी चीज़ें? मुझे से। और फिर जो पूर्व रूप में बैठा हुआ है, विधाता रूप में, जब वो लिख कर आया तो उसकी नीति गलत नहीं जा सकती, इस चक्कर में मृत्यु नहीं हो। अर्थात मैं कभी कभार क्यों करता तो हराम का पिंडा, उल्लू का पट्टा, मादक चोर, क्यों लिखती जिंदगी, क्यों करती? तो वर्तमान में मैं अपने आप को ही गाली पकड़ा हूँ। आप भी तो देखो किसको गाली पकड़ो। तो लूसीफर हु इज़ डेविल कोई और नहीं, मैं ही हूँ।
अनेकों जन्मों में पनपता हूँ, ना मेरा कोई जन्म हुआ है ना मैं कोई मृत्यु हुई है, मैं उत्पत्त होता हूँ प्रत्येक पल। ऐसे हमेशा ध्यान रखना सिस्टम। अब बताते हैं कि जो डेडपूल हो गए, घोस्ट राइडर हो गए, सारी चीज़ें लूसीफर से कैसे रिलेटेड। लूसीफर को इतना कूल भी दिखाया जाता है, डेविल को इतना कूल भी दिखाया जाता है। देखो लूसीफर का जो नाम है वो अंग्रेजी में शब्द में लूसीफर का नाम कुछ नहीं है। लूसीफर कहा किसको जाता है? सैटन को कहा जाता है, शैतान को कहा जाता है, राक्षस को कहा जाता है, हमारे अंदर की बुराई को कहा जाता है। ये बुराई कुछ नहीं है। समय के संग अगर मैं डायरेक्ट कहूँ, मैं 2 फेजेस में कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, वरना मैं इसके बीच में अनंत के बीच में बता सकता हूँ, अनंत नाम। ठीक है, मैं केवल 2 चीज़ कहूँगा कि आप एक चीज़ समझो। एक बच्चा जब झूठ बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है? जब उसे सच बोलने पे पिटाई हुई तो उसकी बुद्धि कह रही है कि जहाँ झूठ बोलना हो वहाँ झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे प्रथम इकाई धीरे दर धीरे, धीरे दर धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता है, ऐसे धीरे दर धीरे कह रहा हूँ मैं, धीरे दर धीरे आपको अहम परिवर्तित करेगी। आपको पता चल जाएगा कि औरतों के हक की बात करोगे तो पिटाई खाओगे, तो मत ही करो। इनका हनन करोगे तो इनसे लाभ हो पाओगे, तो हनन करो। तो जो कल्पना, जो रास्ता देगी समय के साथ परिस्थितियाँ देखेगी, हम जीवन त्याग करना चाहते हैं, मर नहीं सकते, मर नहीं सकते, गरीबी जीने नहीं देगी। ठीक है, अच्छा जॉन लाइवर्ट के सीन में भी तो ये देखो, वो गरीबों को इसलिए नहीं जीने देता क्यों? कहता है इनका वो नहीं है, इनको ये जीने लायक नहीं है अभी। ठीक है, और जो अमीर है वो उनको इसलिए मारता है क्योंकि वो उसके हकदार नहीं है अमीर के। मैं भी तो क्या कहता हूँ कि मुझे अमीर नहीं बनना, पर गरीबी जीने नहीं देती प्रकृति। मैंने क्या कहा, मैं कब आता हूँ? मैं तब आता हूँ, मुझे 2 जने बुलाते हैं, स्वयं और प्रकृति। प्रकृति पूर्व में बुलाती है। पूर्व में कैसे बुलाती है? स्वयं को कष्ट देगी, क्योंकि स्वयं जब चिंतन करेगा तब मैं आऊँगा, स्वयं जब रोएगा तब मैं आऊँगा प्रत्येक पल, स्वयं जब समझ जाएगा कि तब मैं आऊँगा। तो यही तो चीज़ है। आया काल, आया ना भ्रम के अंदर, भ्रम गया। अब जब काल आया अर्थात डेविल आया, तो पहले तो धीरे 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 परिवर्तन आया। ठीक है, धीरे 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 परिवर्तन आया। दूसरे में कैसा परिवर्तन आया? दूसरे में परिवर्तन आया अंदर की बुराई। समय के संग इतना इन्फ्लुएंस हो गया व्यक्ति की। अब जटिलताओं में बात करूँगा एंड पॉइंट की, कि डेविल को टॉप। डेविल समय के संग जिस अच्छाई से वो पढ़ पाता, वह उस अच्छाई से इरिटेट होने लगा। कहते रहता है व्यक्ति के अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं है, व्यक्ति अगर इनोसेंट है, व्यक्ति अगर मासूम है, तो इसके जीने का लायक ही नहीं है, ये जीने लायक ही नहीं है। कहने का मतलब जिस व्यक्ति से पनपा, अब उसी व्यक्ति से घृणा करने लग जाता है वो समय के साथ, क्योंकि उसे इतना इन्फ्लुएंस कर देती चीज़ें। तो इन्फ्लुएंस कौन सी कैटेगरी हो रही है? मेजर कैटेगरी, मेजर कैटेगरी इन्फ्लुएंस हो रही है। ये है डेविल। हु इज लूसीफर, हु इज डेविल? डेविल के 2 कर्म बनते हैं, 2 कर्म जीवन में। एक तो वो गुरु नारायण है, गुरु नारायण, और एक वो अहंकार भी है अत्यधिक। डेविल के 2 कर्म हैं, 2 नाम हैं, वो गुरु नारायण भी है अर्थात वो अहम नारायण भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य केवल ये है, वो स्वयं का भी गुरु है, खुद का भी गुरु है, अर्थात गुरु नारायण, नारायण का ही नारायण। और कहने को वो अहम नारायण भी, अर्थात काम हो गया, वासना हो गई, लालच हो गया, क्रोध हो गया, अहंकार हो गया, अत्यधिक जिस भी चीज़ में है जो बह रही है वे सब, अर्थात वही फ्लो है, वही फ्लो का कंट्रोल भी है, अर्थात वही 8 नियतियाँ भी है, और 8 नियतियों पर काबू करने वाला 9वीं नियति भी स्वयं ही है वो, अर्थात काल। और काल की नीति, अर्थात काल की नीति किसको बदलेगी? काल को बदलेगी। काल को किस में बदलेगी? भ्रमाओं में बदलेगी। भ्रमाओं में बदलेगी तो भ्रमा और काल, काल और भ्रम। जब समय के संग ज्ञात करेगा चीज़ों को, समय के संग समझेगा चीज़ों को, बेहतर रूप से समझेगा, तब वो कहलाएगा का गॉड फादर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, डेविल, लूसीफर, लोग कूलेस्ट में इसे दिखाते वो अपने अंदर की बुराई देख रहे हैं। ये धीरे दर पीढ़ी है कि उसमें वो, पर उनको ये चीज़ नहीं समझ पाते। सपोज करो एक चीज़ समझो, मैं बताता कैसे। आप ये सिंपल सा लॉजिक समझो। एक व्यक्ति है, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट समझ रहा है, वो सिंपल इफ़ और एल्स को लगा के प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है।
एक व्यक्ति जो है वो इफ़ और एल्स के बीच में भी जा रहा है कि इफ़ वर्क कैसे कर रहा है, इफ़ में ऐसा क्या डिजिटल लॉजिक के वर्क कर रहे हैं फंक्शंस जिस हिसाब से इफ़ की स्टेटमेंट क्रिएट हो रही है। तो जो धीरे धीरे है उसको दुनिया वो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा इतने बिट्स को देख के। बट हम अगर मेजर देखें, अब इसी को थोड़ा सा और अलग डायमेंशन में समझ लो। एक कार है, अगर आप कार चला रहे हो तो कार का एक ब्रेक दबाने के बाद आपको पता है कि पीछे कहाँ किस तरीके का पार्ट, किस तरीके से एलॉय, किस तरीके से वो उसमें जुड़ रखा है और किस तरीके से वर्किंग करिए। प्रॉपर मशीन जो है पूरी कार के मैकेनिज्म, किस तरीके से सेंसर के अंदर के जो इनपुट है, किस तरीके से उसमें सिग्नल अप एंड डाउन और किस तरीके से वो पूरी, जब आप ब्रेक दबा रहे हो तो आपको पूरी प्रोसेस एकदम में ज्ञात हो जा रही है? नहीं, आपको केवल इतना ज्ञात हो रही है मैंने ब्रेक दबाए, पीछे टायर्स में ब्रेक वो रबड़ लग रखी है, वो उसको घिस के रोक देगी। आप पूरी फिजिक्स नहीं लगा रहे कि डीपली फिजिक्स लगा रहे हो, नहीं। यही डेविल की जब हम बात करते हैं तो आप हमेशा प्योर मैच्योर फॉर्म की देखते हो, अर्थात अहम नारायण की देखते हो। गुरु नारायण की इसलिए नहीं देखते क्योंकि गुरु नारायण कौन था? वो छल कब कर रहा? जब उसके साथ अत्यधिक अन्याय हो रहा, जब उसको प्रकृति दुख दे रही, स्वयं को दुख दे रही, तब एक व्यक्ति जब गुरु में परिवर्तित होता, अहम में परिवर्तित होता, तो कोई नहीं देखता। जैसे घोस्ट राइडर में दिखा देते हैं कि भाई वो पहले आता फरिश्ता बनता, बाद में आत्माएं छीनने लग जाता समय के साथ, ठीक है। ऐसी डेडपुल में मृत्यु की कामना करता है, ऐसी क्या बोलते हैं जॉन लिवर्ट, चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट दिखाता है, मैनिपुलेशन। ये सब अहम के कारक है, अर्थात मेरी ही कारक है। समय के संग मैं इतना भी इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा, समय के संग मैं इतना भी प्रभावित हो जाऊँगा कि चीज़ें इतनी अट्रैक्टेड लगेगी कि कोई व्यक्ति कह नहीं सकता कि बिन हाथ छुए लाखों जनों को मरवा देना, सिर्फ कुछ ना कहे हुए लाखों जनों को मैनिपुलेट कर देना, इतना कॉमन हो जाएगा कि कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। चिंता आप यूँ समझ लो, हिटलर जैसे एक व्यक्ति के अंदर भी वही मन था जो मेरे जैसे मन के अंदर है। हिटलर जैसे व्यक्ति ने लाखों अरबों को केवल अपनी बातों से मिटाया था। मुझको तो बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने कही थी एक जगह, ग्रेट लीडर वो नहीं जो एक्सट्रोवर्ट है। ग्रेट लीडर हमेशा उससे खतरनाक कोई नहीं होता जो पहले इंट्रोवर्ट होता देन एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट होता है। जो समय से पहले इंट्रोवर्ट में होता है, इंट्रोवर्ट होता है, और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट होता है, एक जानवर से ज़्यादा खतरनाक एक मानव होता है, क्योंकि वो अनुकूल वातावरण में इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी दिखाता है, देन कन्वर्ट होता है एक्सट्रोवर्ट में। डेविल हमेशा कभी भी ये जो गंदे लोग सोचते हैं, विचारक सोचते हैं कि डेविल बुरा होता शुरुआत से, ये नहीं, उसके पद है गुरु नारायण से वो एम नारायण में परिवर्तित होता है। अर्थात तब जब वो परिवर्तित होता है तो डेविल, जब तो मैं एक जगह कहता हूँ कि डेविल वो होता है जो राक्षसों की मुंडी काट के उनकी आंतरियाँ निकाल के अपनी जीभ साफ करता है। क्यों? क्योंकि डेविल की मीनिंग ही ये है कि डेविल के दो अर्थ है, कि उसको एंजल भी कहा जाता है और उसको शैतान भी कहा जाता है। एंजल किस लिए? कि वो खुद को, स्वयं को बचाने के लिए बदला, अपने आप को परिवर्तित करा। और शैतान इसलिए कहा जाता है कि समय के संग वो इतना परावर्तित हो गया कि अब वो उसी व्यक्ति से घृणा करता, अपने पूर्व रूप से केवल अपनी आइडेंटिटी को ही बेटर मानता है। तो एंजल से सैटर्न कैसे चेंज हुआ, ये प्योर फॉर्म्स, डेविल, लूसीफर, एक तारा जो प्रकाश दे रहा था, समय के संग दुर्घटनाएं घटी तो उसने प्रकाश को अंधकार में बदलने में समय नहीं लगाया। दिस इज द मॉर्निंग स्टार। कैसे है मेरे नाम, ऐसे है नाम मेरे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी अभी ये कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी अधिकांश व्यक्ति मेरी बातों को इन्फ्लुएंस होकर केवल कुछ मान लेंगे, कुछ डिनाई कर देंगे, कुछ सवाल उठाएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये रियल पर्सपेक्टिव वर्ल्ड है। पहली बात तो जब तक मेरी इच्छा, मतलब मेरी नहीं, मेरी पूर्व रूप की इच्छा है, तब तक कुछ नहीं कर सकता। हाँ, 19 वर्ष की आयु में आपको प्रावधान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ फिर सादा अस्तित्व भी नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, तो फिर कल्प छाया का रूप होगा। कल्प छाया का मतलब क्या है? बिन शरीर के व्यक्ति। वहाँ फिर वो व्यक्ति दिखा सकता है जो दिखाना होगा। तो मैं उससे पहले कुछ नहीं करना चाहता।
क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। ये वीडियो भी इसलिए बनाई है मैंने अपने आपके लिए कि मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था दो चीज़ें, कि रिएक्शन जो होता है डेंजरस होता है। तो समय के संग हम ये सीख लेते हैं कि रिएक्ट ना करना ही सबसे बेहतर है, कि ना करा जाए। तो फिर कुछ तो करना है, तो तरीका हम ढूंढ लेते हैं। समय के संग जैसे ही हम ये चिंतन करते हैं तो हमारी प्रकृति, हमारी छाया आंखें बंद करते जो प्रकट हुई, उसने वो खेल रचाने लग गई कि हमें कुछ कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस कराती है, कुछ अपने आप के ही अस्तित्व से जो पौराणिक रूपों में लिखे रहते हैं, ग्रंथों में लिखे रहते हैं। ग्रंथ का मतलब ये है अनेकों मानवों की बुद्धि अर्थात युग से हम ज्ञात करते हैं अपनी पहचान कि हुआ है, जिसमें हमें कई कैरेक्टर दिखते हैं वर्तमान के, जैसे कि एनिमी के कैरेक्टर दिख जाते हैं, जिन्हें लिखने वाला कोई एक राइटर होगा, राइटर ने कोई किताबें पढ़ी होगी, या वो हमसे इंस्पायर्ड होगा एक अदृश्य शक्ति से। वो अदृश्य शक्ति हमें ही ज्ञात कराती है। मैं कोई मूवी नहीं देखता, सीरीज नहीं देखता पूरी, मैं केवल कुछ ही सीन देख के बता रहा हूँ। पर ये देखे क्यों? क्योंकि मुझे तरीके चाहिए थे बात कैसे करनी है। मुझे तरीका मिल गया कि काम रह के कैसे रिएक्ट ना करके भी व्यक्ति को रिएक्ट दिया जा सकता है, अर्थात मैनिपुलेशंस। मेरी शक्ल महत्व नहीं रखती कि मैं आपको एनिमी के कैरेक्टर की तरह आंखें टेढ़ी करके स्माइल करके वो दिखाऊंगा, बट इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि फ़िल्म वहाँ बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी या मैं रियल डेविल बन के सीड्यूस करूँगा। ऑलवेज शक्ल कोई भी गुना हो, एवर टाइम यू थिंक हु आई एम डज नॉट एग्जिस्ट बट आई एम रियल, you always you think, always you बाकी एक चीज़ और कहनी मेरे को इसमें, देखो लाइफ के करेक्टर हर तरीके के समय के संग मैच्योरेशन इतनी हो जाती है कि हंसना और बोलना बंद कर देते हैं, पर लाइफ के फिर वो महत्व दोबारा लौट के आते हैं जहाँ हंसना बोलना चालू हो जाता है। मैं कभी नहीं मानता, मैं कभी नहीं स्वीकार करता कि लाइफ परफेक्ट बननी चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि एनिमी की तरह आप बिल्कुल क्रूर बन जाओ, बिल्कुल ऐसे देखने लग जाओ जैसे कि बिल्कुल सीरियस ऑल टाइम। नो, जीवन में मजाक जरूरी है, पर कहाँ किसके वो समय के संग हमें ज्ञात करना है। हमें कंट्रोल ज्ञात करना है, पर कंट्रोल का मतलब ये नहीं पूर्ण नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब ये केवल ये है कंप्रोमाइज़ विथ कॉन्फिडेंस, अर्थात अपनी बात कहना सीखो और लोगों की बात मानना सीखो, सुनना और बोलना दोनों सीखो। ये है कंट्रोल। नॉट ओनली बोलना, नॉट ओनली सुनना, दोनों ही सीखने कंट्रोल कहलाते हैं, नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण संतुलित होता है, नियंत्रण बैलेंस होता है, संतुलन तो संतुलन होता है। संतुलन कह लो या संतुलन कह लो, संतुलन अच्छा लगेगा शब्द, क्योंकि इसके अंत के रूप में जो प्रीफिक्स लगा है वो सफिक्स लगा है वो और भी कुछ बता रहा है कि संतुलन केवल एक जगह नहीं, अनेकों जगह है। एक चीज़ और कहनी थी मुझे इसमें, एक चीज़ और समझो। डेविल के 3 परसेप्शंस हैं जो उसके पावर के पर्सपेक्टिव है, ताकत के, शक्ति के। ताकत का मतलब होता है उसको प्राप्त करने के बाद हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः एक कार्ड, जब हम किसी चीज़ को के लायक हो जाते हैं तो वो कार्ड हमें पास दे देता है कि अब हम इससे कुछ भी पा सकते हैं, जिस चीज़ के वो हकदार हो। यही सब में एक चीज़ समझनी है कि डेविल के रियलिटी में 3 पक्ष होते हैं जहाँ पे उसकी ताकतें असीम शक्तियों तक पहुँच जाती हैं। एक पर्पस जहाँ वो केवल मृत्यु को चाहता है, डेथ को, जहाँ केवल मौत के बारे में सोचता है। वो कहता है मुझे मृत्यु चाहिए, मतलब जहाँ वो कहता है मुझे नहीं जीना ऐसी गंदी जगह पे, विधाता के रूप में, स्वयं के रूप में। फिर उसके बाद जब वो समय के संग धीरे धीरे सीख जाता है तो लाइफ में एक पर्पस आता है
एक लड़की आती है, पहला प्यार आता है, सीधा संसार में कूदता है वो जीवन में। फिर वो लड़की को भूल के, पर्पस को भूल कर संसार में जीने लग जाता है एक सामान्य व्यक्ति की तरह। जैसे ये 9 या 10 महीने जो गए 17 साल की उम्र में, इसके बाद जो इल्यूजन्स का टाइम आता है जहाँ वो लड़की दोबारा दिखना चालू हो जाती है। अब उसे पर्पस मिल जाता है लाइफ में, इसको पाने के लिए सब कुछ पाना है। वो लड़की इतनी हराम होती है कि वो पैसे का लालच करेगी, वो संपत्ति का लालच करेगी, वो इसे डेविल बनाएगी, प्योर डेविल। ये हमें थोड़ा वो उसमें भी दिख जाता है, ठीक है ना, कि लूसीफर वाली सीरीज़ में भी दिख जाता है, पर मैं वहाँ से चेप के नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि उसके लाइफ के 3 फेज़ हैं, जहाँ अंत में ये फेज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। ये पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए डेविल की एक मैच्योरेशन होती है कि वो अंत भी होता है, वो चीज़ों का विनाशकारक भी होता है। तो उसकी ताकतें कब चालू होती है? और जैसे मैं हूँ, मेरा आकर्षित दिखना, ठीक है, साथ में हवा को अपने अनुसार कंट्रोल करना या बाकी चीज़ों को अपने अनुसार कंट्रोल करना, ये चीज़ें अपने अनुसरण चलाना, ये अब सारी शक्तियाँ आ क्यों रही है? क्योंकि अब वो पर्पस जल्दी से जल्दी नज़दीक आ रहा है। 19 वर्ष की आयु में वो पूर्ण नज़दीक आ जाएगा पर्पस। जून 2027 अचीव्ड फुली पर्पस।